भगवान काल भैरव, भगवान वीरभद्र, भगवान शर्व और जालंधर, इन सभी की उत्पत्ति किसी न किसी प्रकार से भगवान शिव के अंश से ही हुई है। ये सभी असीम बल रखते हैं। हालांकि इन सभी के बल की तुलना कर पाना बड़ा कठिन कार्य है, परंतु आइए जानने का प्रयास करते हैं कि भगवान शिव के इन सभी अंशों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सर्वप्रथम इन सभी के बारे में संक्षेप में जानते हैं। जालंधर। शिव पुराण के अनुसार जालंधर का जन्म तब हुआ था जब भगवान शिव की तीसरी आंख से उत्पन्न हुई तीव्र क्रोध की ज्वाला को उन्होंने समुद्र में डाल दिया था। तो क्रोध की वह ज्वाला बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोने लगी। उस बालक के रोने की आवाज सुनकर सारा संसार भयभीत हो गया था। जब ब्रह्मा जी उस बालक को देखने आए तो उसने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल दिया और उनका गला जोर से दबाया, जिसकी पीड़ा स्वरूप उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी समुद्र से बोले, इसने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, अतः ये बालक जालंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। उत्पन्न होते ही युवा हो जाने के कारण ये बालक महापराक्रमी, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। ये बालक युद्ध में सदैव विजयी होगा। कोई देवता या मनुष्य चाहकर भी इसका कुछ ना बिगाड़ पाएंगे और यह बालक दैत्यों का अधिपति होगा। इसका संहार केवल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा ही संभव है। वीरभद्र। माता सती ने जब अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, उस समय क्रोधित होकर भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भंग करने का निश्चय किया और वहीं उन्होंने अपनी एक जटा को निकालकर रोषपूर्वक धरती पर पटक दिया, जिससे महाबली वीरभद्र उत्पन्न हुए। और एक दूसरी जटा से भगवान शिव ने मां भद्रकाली को उत्पन्न किया, जो बड़ी भयंकर दिखाई पड़ती थी। क्रोध में भरे हुए भगवान शिव ने वीरभद्र और भद्रकाली से कहा कि तुरंत जाओ और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो और उसका मस्तक काट के मेरे सामने लाओ। यदि कोई देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए प्रस्तुत हो तो उन्हें भी आज ही शीघ्र और सहसा भस्म कर डालना। वीरभद्र जी ने तब वहां इंद्रदेव के वज्र को निष्कृत कर सभी देवों को पराजित कर दिया और यज्ञ को नष्ट कर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया था। काल भैरव। शिव महापुराण के अनुसार जब एक समय ब्रह्मा जी ने कटाक्ष करते हुए भगवान शिव को कुछ कटु वचन कहे तो उन वचनों को सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उनके क्रोध से तत्काल ही एक पुरुष उत्पन्न हो गया। उसका नाम भैरव था। भगवान शिव ने उस पुरुष को आदेश देते हुए कहा, हे कालराज, तुम साक्षात काल के समान हो, इसीलिए आज से तुम जगत में काल भैरव के नाम से विख्यात होंगे। तुम ब्रह्मा का गर्व नष्ट करो और इस संसार का पालन करो। आज से मैं तुम्हें काशीपुरी का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। वहाँ के पापियों को दंड देना तुम्हारा ही कार्य होगा। वहाँ के मनुष्यों के द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त स्वयं लिखेंगे। भगवान शिव के इस आदेश को काल भैरव ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी बाईं उंगली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था। शर्व अवतार। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु जी नरसिंह का रूप धारण कर स्वयं प्रकट हो गए थे। वहां उन्होंने पांडवों सहित हिरण्यकश्यप का वध कर डाला था। उन दैत्यों के स्वामी का वध करके अन्य कई प्रमुख दैत्यों को पीड़ित किया। नरसिंह की भयंकर दहाड़ और घोर गर्जना से सारा जगत भयभीत हो गया। नरसिंह को देखकर देव, असुर, नाग, सिद्ध, साध्य अपने जीवन की रक्षा के लिए भगवान शिव की शरण में गए। तब भगवान शिव ने नरसिंह के तेज को नष्ट करने का निश्चय किया और इसके लिए रुद्र ने अपने भैरव रूप महाबली वीरभद्र का स्मरण किया। तब वीरभद्र शीघ्र ही वहां आए। श्री भगवान बोले, हे भैरव, वह नरसिंह रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही है। इस अति भयंकर अग्नि को शांत करो। उसे सांत्वना देते हुए पहले समझाओ। यदि उससे वे शांत नहीं होती तब मेरे महाभयंकर भैरव रूप को दिखाओ। तदंतर भगवान वीरभद्र जी ने पहले तो नरसिंह रूपधारी उन विष्णु जी की स्तुति गाई, फिर उनको बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु नरसिंह जी ने अहंकार में भरकर वीरभद्र जी की कोई बात नहीं मानी और उन्हें भी कटु वचन बोल डाले और वीरभद्र जी को पकड़ने का प्रयास करने लगे। इसी बीच महाभयंकर गगनव्यापी
तथा धुर्धर्ष शिव तेज उत्पन्न हुआ। उसी क्षण वीरभद्र जी का जो रूप दिखाई दिया वह महाभैरव रूपी रुद्र के क्रोध का शरभ रूप था। वह रूप भयंकर आकृति वाला तथा रुद्र के विशिष्ट चिन्हों से युक्त प्रकट हुआ। उन शरभ रूप को देखते ही नरसिंह जी का बल तथा पराक्रम नष्ट हो गया था। भगवान शिव के ये तीनों ही अंश काल भैरव, वीरभद्र और शर्भ एक ही प्रतीत होते हैं। हाँ, इनका प्रादुर्भाव पृथक पृथक अवसरों पर हुआ और रूप भी अलग अलग था, परंतु तीनों ही शिव के अंश होने के कारण एक ही हैं और एक ही समान शक्तिशाली हैं। वीरभद्र जी ने नरसिंह जी को शांत करने के लिए महाभैरव रूप धरा, जो शरभ अवतार कहलाया। इसका वर्णन शिव पुराण और लिंग पुराण दोनों में ही आता है। जालंधर बेशक ही भगवान शिव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ था, परंतु वो भैरव, वीरभद्र और शर्भ से भिन्न था। वह भगवान शिव का ही पुत्र कहलाया और था भी वो असीम शक्तिशाली, परंतु राक्षसी प्रवृत्ति के होने के कारण उसकी तुलना भगवान शिव के उन तीन अंशों से कभी नहीं हो सकती और ना ही वो इन तीनों के समान शक्तिशाली ही था। ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखते हुए जालंधर के साथ युद्ध में वीरभद्र जी ने संयम रखा था, अन्यथा वीरभद्र जी के समक्ष जालंधर कभी टिक ही नहीं सकता था। काल भैरव और वीरभद्र जी निश्चित ही अधिक शक्तिशाली थे। काल भैरव और वीरभद्र जी की आपस में तुलना करना मूर्खता होगी। दोनों ही भगवान शिव के अंश और उनके उग्र रूप हैं। भगवान शिव के प्रत्येक अवतार का हिंदू पौराणिक ग्रंथों में विशेष महत्व है और उनकी शक्ति को अक्सर विभिन्न संदर्भों और कहानियों में दर्शाया गया है। वीरभद्र जी को अक्सर एक शक्तिशाली और भयंकर योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति भगवान शिव द्वारा देवी सती की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए हुई थी। वहीं काल भैरव अपने उग्र स्वभाव और विनाश से जुड़े हुए होने के कारण जाने जाते हैं, जिन्होंने भगवान शिव का अपमान करने वाले ब्रह्मा जी को दंड दिया। भगवान शर्भ को नरसिम्हा जी के उग्र रूप को वश में करने के लिए जाना जाता है और दूसरी ओर जालंधर को अक्सर भगवान शिव द्वारा पराजित केवल एक राक्षस के रूप में ही चित्रित किया जाता है। भगवान शिव से उत्पन्न होने के उपरांत भी वो पूजनीय नहीं। हिंदू पौराणिक कथाओं में इन अवतारों की शक्ति को आमतौर पर एक दूसरे की तुलना के बजाय उस विशिष्ट संदर्भ और कहानी के संबंध में चित्रित किया जाता है जिसमें वे दिखाई देते हैं। इसीलिए सीधे तौर पर उनकी शक्तियों की तुलना करना उचित नहीं होगा, क्योंकि वे अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और भगवान शिव की शक्ति के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। जय महाकाल। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।